तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में मुख्य मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है। जो मानव शरीर में उत्सर्जन यानी कि जो शरीर से बाहर निकलता है, वही जो शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को कौन बोलते हैं, उत्सर्जन। खराब वस्तु को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कौन बोलते हैं, उत्सर्जन। तो पूछ रहा है कि मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है। तो याद रखिए कि मानव शरीर में उत्सर्जन अंग हमेशा गुर्दा होता है। क्या होता है, गुर्दा, जिसको बोलते हैं किडनी, जिसको कौन बोलते हैं, किडनी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, कहने क्या दूसरा नंबर ये है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। यानी कि जिससे किडनी मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है। तो याद रखिए कि हमेशा नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है क्या, किडनी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है। याद रखिएगा कि मूत्र का निर्माण हमेशा गुर्दा में होता है। कहाँ होता है, गुर्दा यानी कि किडनी में। कहाँ होता है, अगर ए ना रहे तो क्या होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव मूत्र में मुख्यतः कौन सा अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। यानी कि मानव मूत्र जो है, मानव मूत्र में मुख्यतः कौन सा अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि हमेशा यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरिया। जब तक यूरिया नहीं होगा तब तक मानव मूत्र नहीं बनता है ना। तो याद रखिएगा कि अपशिष्ट पदार्थ कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, यूरिया। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहने गया, पांचवा, हाँ, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग छानने का कार्य करता है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग छानने का कार्य करता है। जो नेफ्रॉन होता है, जिससे यदि किडनी, जिससे किडनी बना होता है, किडनी। तो याद रखिएगा कि छानने का भाग हमेशा बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त का अल्ट्रा निस्यंदन कहाँ होता है। रक्त का जो अल्ट्रा निस्यंदन कहाँ होता है। तो याद रखिए बाबू कि हमेशा बोमेन कैप्सूल में होता है। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ होता है, बोमेन कैप्सूल में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सातवां नंबर, कि हेनेले का लूप किसमें सहायक होता है। हेनेले का लूप किसमें सहायक होता है, कि क्या करते हैं, कार्य कौन सा होता है। तो याद रखिएगा कि जल पुनः अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी, क्या करता है, जल पुनः अवशोषण करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला बोलता है, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्राशय का कार्य क्या होता है। मूत्राशय का कार्य क्या होता है। तो याद रखिए कि मूत्र को संग्रहित करना यानी कि इकट्ठा करना होता है। कुछ होता है, इकट्ठा करना, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पसीना किस अंग द्वारा निकलता है। पसीना किस अंग द्वारा निकलता है। तो याद रखिएगा कि पसीना हमेशा त्वचा द्वारा निकलता है। किसके द्वारा निकलता है, त्वचा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। किस द्वारा निकलता है पसीना, त्वचा द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पौधों में उत्सर्जन मुख्यतः किस रूप में होता है। पौधों में उत्सर्जन किस रूप में होता है। तो याद रखिए कि हमेशा गैसों द्वारा होता है। किसको द्वारा होता है, गैस द्वारा होता है। नहीं, गैसों के आदान प्रदान से कुछ हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। किसके द्वारा होता है, गैसों द्वारा ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, करेंगे अगला नंबर, यह 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़े किस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जो फेफड़ा हमारा लंग्स होता है, दोनों फेफड़ा जो होता है, किस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। तो याद रखिए ना कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। किसको निकालता है, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, कि मूत्र में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। मूत्र में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो याद रखना कि मूत्र में जल की मात्रा हमेशा 95% होती है। कितने प्रतिशत होती है, ऑप्शन नंबर सी, 95% होती है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मूत्र मार्ग का कार्य क्या है। मूत्र मार्ग का कार्य क्या होता है। तो याद रखना कि मूत्र मार्ग का कार्य हमेशा मूत्र को बाहर निकालना होता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए, मूत्र को बाहर निकालना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
मानव में एक गुर्दे लगभग कितने नेफ्रॉन में बने होते हैं? मानव का जो एक गुर्दा होता है, एक किडनी, मानव का एक जो किडनी होता है, क्या किडनी होता है, मानव का जो किडनी होता है कितने कितने नेफ्रॉन से बने? तो याद रखना कि एक किडनी में लगभग आपको 10 लाख नेफ्रॉन मिलेंगे। क्या लाख? 10 लाख। ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रहा है कि अमोनिया किस जीव में पाया जाता है? तो अमोनिया हम लोग में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है अमोनिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल किस जीव में पाया जाता है? तो हम यूरिक अम्ल भी हमारे शरीर में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है यूरिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरिया किस अंग में बनता है? तो याद रखना कि यूरिया हमेशा गुर्दा यानी कि किडनी में बनता है। किस में बनता है? किडनी में बनता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्वचा द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है? त्वचा द्वारा, तो हमारे त्वचा को द्वारा क्या निकलता है? पसीना निकलता है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही पसीना निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, पसीना बाहर निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संग्राही नलिका का अर्थ क्या होता है? संग्राही नलिका जो होता है, संग्राही नलिका, इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तो याद रखना कि संग्राही नलिका का कार्य हमेशा मूत्र को एकत्र करना होता है, एक जगह यानी कि इकट्ठा करना होता है। क्या करना होता है? मूत्र को इकट्ठा करना होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास, क्योंकि सबसे पहले इसमें बिहार बोर्ड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलता रहेगा जो कोई परीक्षा के दृष्टि से वीवीआई होगा। तो चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मानव में गुर्दे की संख्या क्या होती है? जो मानव में गुर्दा होता है तो कितना होती है? हमें याद रखना कि एक जोड़ी होती है। क्या होती है? एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी कहने का अर्थ कै गो होगा? तो 2 गो होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या होगा? 2 गो हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अगला नंबर का रहा है 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखिएगा कि एक होता है दायां निलय, एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय, एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय, एक होता है दायां दायां निलय और बायां निलय हो गया। तो याद रखिएगा 2 और होता है दायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद होता है। क्या होता है? दायां आलिंद और बायां आलिंद। तो कितने हो गए? 4 गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कितने होते हैं? 4 होते हैं मनुष्य के शरीर में कक्ष ना। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक तो कौन लेकर जाता है? तो याद रखिएगा कि एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। ये होता है शुद्ध, भी होता है अशुद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 22 का। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 23 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त की कौन सी नली होती है? शुद्ध रक्त की कौन सी नली? जो फेफड़ों होती है, फेफड़ों से हृदय तक उसको शुद्ध रक्त की नली कौन सी होती है? तो याद रखिएगा कि कुछ है पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के हृदय में सबसे मोटी भित्ति किस कक्ष की होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे मोटी है, क्योंकि पूरा मोटा होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं हो। याद रखिएगा कि बायां निलय के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कोची को होता है? बायां निलय के होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा कि रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो याद रखिए बच्चों कि रक्त का लाल हमेशा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ तक कोई नहीं दिक्कत होगा। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा कि पौधे में परिवहन के लिए दो तत्व बोलो, चाहे दो कोशिका होता है। जो होता है एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। कुछ होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि जो जल का संवहन करेगा वो जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम होता है। लेकिन जो खाना यानी कि जो खाद्य पदार्थ को ग्रंथि कुछ करता है, परिवहन करता है, संवहन करता है, उसको कहते हैं फ्लोएम। तो कुछ है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जस्ट अभी बताएं कि दो होता है, एक जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि जल का संवहन करता है जाइलम। तो फल, एगो जल एगो फल, यानी कि फल माने भोजन ना, तो फल का संवहन कौन करेगा, तो फ्लोएम करेगा। फ से फल, फ से फ्लोएम, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप, जो रक्तचाप होता है यानी कि बीपी जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि बीपी मापने को हमेशा कहते हैं स्फेगोमैनोमीटर। कुछ कहते हैं इसको स्फेगोमैनोमीटर। थर्मामीटर से बुखार मापाता है, बुखार कुछ मापाता है, बुखार। ताप मापाता है, ताप जिसको बोल सकते हैं थर्मामीटर, ताप। स्फेगोमीटर से नापाता है बीपी। बैरोमीटर से नापाता है हवा का दाब, हवा का दाब नापाता है, क्या नापाता है, हवा का दाब नापाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन, तो याद रखिए कि मनुष्य में 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है आरबीसी परिवहन करने का, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेस। प्लेटलेस कुछ होता है PLATELATS, प्लेटलेस ना। एक होता है आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा का आता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो याद रखिएगा हमेशा कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन वही करेगा जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, यानी कि आरबीसी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन करेगा, आरबीसी करता है। अगला नंबर 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, करने गया 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है। तो याद रखिए कि वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होगा, पत्ती में। पत्ती पत्ती को देखते हैं, पत्ती तो हवा में रहता है इसे, तो पत्ती पर जब पानी आएगा तो धूप आएगा उस पर, और धूप से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, सूखती वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो याद रखिए कि पौधों में हमेशा वाष्पोत्सर्जन मुख्य क्रिया कहाँ होती है, पत्तियां में होती है। ऑप्शन नंबर सी, हमेशा कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। तो वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और कमेंट कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।